कर्क राशि वालों की। कर्क राशि वाले लोग अपने भाग्योदय के लिए कौन से खास उपाय करें, साथ ही पंडित जी की बताई हुई वो कौन सी सलाह है जो कर्क राशि वालों को अपने जीवन में हमेशा काम आएगी, आइए जानते हैं। देखिए, कर्क राशि के जातक जो होते हैं, जैसे प्रभु श्री राम कर्क राशि के थे, तो कहने का मतलब कर्क राशि के जातकों का अक्षर है ही, हु, हे, हो, डा, डी, डू, रे, डो। ये जल तत्व प्रधान कर्क राशि है। इसका स्वामी ग्रह चंद्रमा है। इनका चंद्र कुंडली प्रभावी होने पर इनका चेहरा जो है चौकोर होता है। इनका माथा उठा फुला हुआ होता है। इनका स्वरूप आकर्षक और दूसरे को आह्लादित करने वाला होता है। वे सुंदर और अति सुंदर होते हैं। इनके अंदर नेतृत्व की अद्भुत क्षमता होती है। लोगों को दिशा देने की और नीति निर्धारण करने की एक अद्भुत क्षमता होती है। इसका राशि स्वामी चंद्रमा है और इस राशि में जब मंगल आता है तो नीच राशि का हो जाता है। हृदय इसका स्थान है। ऐसे लोगों के लिए दो मुखी रुद्राक्ष लाभकारी माना जाता है। लेकिन मेरे कहने का मतलब ये नहीं कि मैं रुद्राक्ष बता रहा हूं तो कल से आप रुद्राक्ष खोजना शुरू कर दीजिए और रुद्राक्ष पहनने से फिर आप अंबानी बन जाएंगे। ऐसा कुछ है वह नहीं। इस बात पे बहुत ज़्यादा गौर मत करिए। हाँ, रुद्राक्ष अगर धारण करना हो तो दो मुखी रुद्राक्ष एक धारण कर लीजिए। अगर केवल रुद्राक्ष पहनने से किस्मत बदलती, अगर केवल कंठी माला पहनने से किस्मत बदलती, तो फिर कर्म और प्रारब्ध नाम की कोई चीज़ ना रह जाती। उसके लिए किसी भी प्रकार के रत्न पहनने से, किसी भी प्रकार के रुद्राक्ष पहनने से, किसी प्रकार की जंतर मंतर पहनने से अच्छा है पहले अपने सोच को सही करिए, पहले अपने चिंतन को सही करिए, पहले अपने चित्त को सही करिए। और चित्त और चिंतन नहीं सही होगा तो चाहे जो पहन लीजिए कुछ न होने वाला है। और चित्त और चिंतन सही हो जाए तो अगर आपके ऊपर एक लंगोटी भी रहेगी तब भी दुनिया आपके शरण में रहेगी। बदलना है तो अंदर बदलो, बाहर बदलने से कोई बहुत फायदा नहीं मिलने वाला है। परिवर्तन करना है तो चित्त शुद्धि का तीर्थ में स्नान करो। चित्त शुद्धि का तीर्थ क्या है? चित्त को शुद्ध करने वाला तीर्थ क्या है? चित्त को शुद्ध करने वाला तीर्थ है तत्वबोध महात्माओं के उपदेश ग्रहण करिए, उनकी बातों पे चलने का प्रयास करिए, अपने शास्त्रों का स्वाध्याय करिए। क्या कहती है गीता जी, क्या कहता है रामचरितमानस, क्या कहता है श्रीमद् भागवत महापुराण, क्या कहता है वाल्मीकि रामायण, क्या कहता है देवी भागवत। ये हमारे शास्त्र क्या कहते हैं, किस तरह की जीवन शैली बताते हैं, किस तरह का आचार विचार बताते हैं। जब इस तरह के आचार विचार आपके अंदर आएंगे, जानते हैं, जब फूल में पराग आता है तो भंवरे अपने आप उसके पास चले आते हैं। भंवरों को फूल निमंत्रण कार्ड नहीं भेजता है, बल्कि भंवरे खुद से आते हैं। उसी तरह से जिस दिन आपके अंदर योग्यता विकसित हो जाएगी, आप विश्वास करिए सफलता आपकी दासी बन जाएगी। जिस दिन आपके अंदर योग्यता विकसित हो जाएगी उस दिन सफलता आपकी दासी बन जाएगी। और योग्यता विकसित करने के लिए, जीवन को सफल बनाने के लिए किसी महापुरुष के चरण की शरणागति जरूर चाहिए, किसी शास्त्र की शरणागति जरूर चाहिए, किसी इष्ट की शरणागति जरूर चाहिए, ताकि उस पर आप अपने जीवन को ढाल सके। वैसे कर्क राशि के जातकों को भगवान शिव की उपासना से बहुत लाभ मिलता है। आपको आर्थिक उन्नति के लिए हनुमान जी की भी पूजा उपासना करनी चाहिए। हनुमान जी एकादश रुद्र हैं, ये भी भगवान शिव के ही स्वरूप हैं।
भाग्य को बल देने के लिए भगवान श्री राम की आराधना करना चाहिए, नित्य राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। जल्दबाजी में और कम उम्र में विवाह भी नहीं करना चाहिए। धार्मिक स्थान में नंगे पैर जाएं, माँ का सम्मान करें, अपने गुप्त बातें किसी को ना बताएं। देखिए, जहाँ तक मैंने विवाह की बात की, मैं ये कहना चाहता हूँ, देश काल परिस्थिति के अनुसार, देश काल परिस्थिति के अनुसार विवाह की आयु सीमा तय होती है। जैसे आज भारत में कानून बन गया है कि 21 साल के पहले विवाह करना एक प्रकार से कानूनी अपराध है, लेकिन आज के 50 साल पहले जब हमारी शादी हुई थी तो उस समय तो मैं 14 साल का था। उस समय ऐसा कोई कानून नहीं था। भगवान राम का जब विवाह हुआ था तो भगवान राम की उम्र 15 साल थी। ऐसा वाल्मीकि रामायण में साफ साफ वर्णन आता है। यही बात वाल्मीकि रामायण में वाल्मीकि जी लिखते हैं और यही बात राजा दशरथ कहते हैं कि मेरा कुमार राम 16 में 1 साल कम है। तो 16 में 1 साल कम होगा तो कितना होगा? 15 ही होगा ना। तो भगवान राम कितने साल के थे विवाह के समय? 15 साल के। वाल्मीकि रामायण इसका प्रमाण है। और जगत जननी जगदम्बा मैया जानकी कितने साल की थी जानते हैं? 6 साल की थी, लेकिन वो देखने में 12 साल की लगती थी। और भगवान राम 15 साल के थे, लेकिन उनका लालन पालन ऐसा हुआ था कि वो देखने में 25 साल के लगते थे। जगत जननी जगदम्बा कितने साल की थी? 12 साल की थी जब विवाह हुआ था। तो देश काल परिस्थिति बहुत महत्व रखता है। अब आज उस बात को बढ़ावा देना अनुचित है ना, आज उस बात पे चलना अनुचित है ना। आज तो 25 साल तो न्यूनतम उम्र हो गई है विवाह करने की, जबकि अगर सही समय से विवाह कर लिया जाए, सही समय से परिवार बना लिया जाए, सही समय से परिवार के उत्तरदायित्व का निर्वाह शुरू कर दिया जाए तो बहुत सी बुराइयों से बचा जा सकता है। जय मां विंध्यवासिनी।